श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। राधा रानी के दिव्य नाम की महिमा, उसके अर्थ और गुणगान के और महात्म्य के बारे में हम पिछले कथा में श्रवण कर चुके हैं। आज की कथा में हम आचार्यों और संतों की वाणी में और उनके द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथों में राधा रानी के नाम की महिमा का गुणगान के श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। श्री निम्बार्काचार्य जी विरचित ग्रंथ श्री राधा अष्टकम में वर्णित है। दुराराध्य मराध्य कृष्ण वशेत महाप्रेम पूरेण राधाभिधाम्बु स्वयं नाम कृत हरि प्रेम यक्ष प्रपन्नाय में कृष्ण रूपे समक्षम। श्री राधे जिनकी आराधना कठिन है, उन श्री कृष्ण की भी आराधना करके तुमने अपने महान प्रेम सिंधु की बाढ़ में उन्हें वश में कर लिया। श्री कृष्ण की आराधना के ही कारण आप राधा नाम से विख्यात हुई। श्री कृष्ण स्वरूपे अपना यह नामकरण स्वयं तुमने किया है। इससे अपने सन्मुख आए हुए मुझ शरणागत को श्रीहरि का प्रेम प्रदान करो। आगे श्री निम्बार्क जी कहते हैं, सदा राधिका नाम जे हाग्रते सयात सदा राधिका रूप मक्षग्रम आस्तम श्रुतो राधिका कीर्तिरंत स्वभावे गुणा राधिका श्रिया एतदी है। मेरे जिह्वा में के अग्रभाव पर श्री राधा का ही नाम विराजमान रहे, अर्थात जिह्वा से हर समय मैं राधा राधा बोलूं। मेरे नेत्रों के समक्ष सदा श्री राधा का ही रूप प्रकाशित हो। मेरे कानों को श्री राधा रानी की कीर्ति सुनाई दे और अंतकरण में सहज श्री राधिका के ही भावगुण आदि का स्मरण हो। यही मेरी कामना है। श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी विरचित श्री स्वामी न अष्टकम में कहा गया है, श्री राधा यह नाम समस्त वेदों का मानो छिपा हुआ धन है। मेरी वाणी इस राधा नाम मंत्र को चुपचाप जपती रहे, किसी दूसरे मंत्र का जाप ना करे। जब प्रदोष में अंधकार दृष्टि को चुरा लेता है, तब यमुना के पुलन की ओर जाने के लिए उद्धत श्री राधा के चरण युगल मेरे मानस में निवास करे। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जी अभिष्ट सूचन स्तव में कहते हैं, राधा यह नाम अभिनव सुंदर अमृत की तरह मधुर है। कृष्ण नाम अद्भुत गाढ़े दूध की तरह अत्यंत स्वादिष्ट है। हे मेरी शुद्धार्थ रसने, इन दोनों को मिलाकर तुम सुगंधी अनुराग रूपी बर्फ से इसे रमणीय बनाकर सतत राधा कृष्ण नाम का पान करती रहो। श्री हरि लाल व्यास जी कहते हैं, श्री राधा ही जिनके इष्ट है, श्री राधा ही जिनके संप्रदाय की एकमात्र प्रवर्तक आचार्य है, जिनकी मंदाता सद्गुरु श्री राधा ही है, जिनका मंत्र भी श्री राधा ही है। श्री राधा चरण कमल प्रधान उन श्रीहित श्री हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री राधा सिद्धांत में श्री वंशी अली जी कहते हैं, जिनके नाम का स्मरण करने से शपच भी द्विज हो जाता है एवं राधा नाम के स्मरण मात्र से ही उसी समय वह समस्त जीवों का कल्याण करने वाला हो जाता है। श्रीमद् राधा सुधा निधि ग्रंथ में वर्णित है, जिस राधा नाम का एक बार जप या उच्चारण ही गोकुलपति नंदनंदन श्री कृष्ण को तत्काल आकर्षित कर लेता है, जिस राधा नाम में प्रीति संपन्न होने पर समस्त धर्म अर्थ काम मोक्षादि पुरुषार्थों में तुक्षता बुद्धि हो जाती है, जिस राधा नाम से अंकित मंत्र को स्वयं माधव भी तत्परता से प्रीति पूर्वक जपते हैं, वही राधा ये अद्भुत दो अक्षर मेरी जिह्वा पर व हृदय में सतत स्फुरित हो। आगे श्रीमद् राधा सुधा निधि में कहा गया है, श्री कालिंदी के तटवर्ती कुंज भवन में विराजमान श्री हरि योगीराज की भांति जिन राधा के चरणों की ज्योति के ध्यान में निमग्न हुए प्रेम अशोक से पूर्ण नेत्र वाले होकर निरंतर जिस राधा नाम का जप करते हैं और किसी अद्भुत रूप में उल्लसित होते हुए रति रस प्रेम रस के आनंद से अत्यंत मोहित हुए रहते हैं, वह राधा ये दो अक्षर वाली परा वेदातीत विद्या मेरे हृदय में नित्य स्फुरित हो। श्री हरि लाल व्यास जी कहते हैं, यद्यपि कृष्ण यह भी दो अक्षरों वाली विद्या है,
तो भी श्री कृष्ण की भी ध्येय होने से राधा नामक द्वैक्षर विद्या उससे परा है। वह विद्या कौन सी है जिसको श्रीहरि सदा जपते हैं? श्री राधा रस सुधा निधि में वर्णित है, देवताओं, भक्तों, मुक्त पुरुषों और मित्रों से जो राधा नाम अत्यंत दूर है अर्थात अप्राप्त है, वह राधा नाम प्रेमानंद रस रूप है तथा प्रेम से उच्चारण करने पर जो महासुख को देने वाला है। जिस राधा नाम को अश्रुओं से भीगे हुए मुख वाले श्रीहरि प्रेम से सुनते हैं, जपते हैं तथा सखी जनों के मध्य आनंद से गाते हैं, वह अमृत स्वरूप राधा, यह नाम मेरा ही जीवन है। मेरी रसना नाम अमृत को पीने के लिए व्याकुल बनी रहे। मेरे पैर जिनके चरण कमलों से चिन्हित श्री वृंदावन की गलियों में विचरण करते रहे, मेरे हाथ उन्हीं की सेवा से संबंधित कार्य करे, हृदय उन्हीं के चरणों का ध्यान करे और श्री राधा के प्रति मेरे मन में रहे हुए उत्साहपूर्ण भाव के कारण उनके प्राणनाथ श्री कृष्ण में मेरी प्रीति हो। आगे श्रीमद् राधा सुधा निधि में वर्णित है, यह निश्चित है कि यदि श्री राधा नाम ही अनुदिन श्रवण करने या कीर्तन करने को मिल जाए तो कोटि कोटि साधन भी परित्याज्य हो जाते हैं और श्री राधा पद कमल सुधा पर कोटि कोटि श्रेष्ठ मोक्षादि पुरुषार्थ न्योछावर हैं। हे श्री राधे, मधुपति श्री कृष्ण आपके महाप्रेम में अविष्ट होकर इस लोक में केवल आपके ही नाम रूपी अमृत रस को ग्रहण करने वाले व्यक्ति के अनंत अपराधों का भी लेखा जोखा नहीं रखते, अर्थात अनंत अपराधों की भी अपेक्षा करके इस विचार में पड़ जाते हैं कि इसको राधा नाम का जो जापक है उसे क्या दिया जाए। फिर आपके एकमात्र दास से मैं अनुरक्त चित्त वाले की अनन्य भाव से आपकी दासी होने में जिनका मन संलग्न है, उसकी महिमा सीमा को कौन स्पर्श कर सकता है। श्री हरि लाल व्यास जी कहते हैं, श्री राधा नाम का श्रवण करते ही श्री कृष्ण के हृदय में जो आनंद उमड़ता है, उसमें वे भक्तों के सज्जन निंदा आदि जो 10 अपराध बताए गए हैं, उनकी अनंत संख्या को भी ध्यान में नहीं लाते। भक्तों के 10 अपराध इतने गंभीर हैं कि वे श्री कृष्ण के अपने अपराधों से भी अधिक अक्षम्य है। ऐसे अपराधों को भी कोई महत्व न देकर अर्थात राधा नाम के प्रेम के कारण अपने ही द्वारा विहित नियमों को भंग कर सर्वश्रेष्ठ मुक्ति आदि पुरुषार्थ को क्या बल्कि भक्ति फल से भी श्रेष्ठ दिए जाने वाले योग्य पदार्थ के संबंध में विचारते हैं कि अहो, इस राधा नाम लेने वाले को क्या लोकोत्तर वस्तु दो। श्रीमद् राधा सुधा निधि में वर्णित है, कहाँ मैं तुच्छ, परम अधम और निंदनीय काम करने वाला साधारण जीव, आश्चर्य है कि फिर भी उनका नाम मेरे हृदय में प्रकाशित होता है। यह श्री वृंदावन की ही महिमा है। श्री हरिलाल व्यास जी कहते हैं, राधे राधे, यह तो सभी वृंदावन वासियों का निरंतर चलते रहने वाला मंत्र सदा के लिए विख्यात ही सुना जाता है। श्री वृंदावन महामृत में वर्णित है, धर्महीन होकर भी सब कुकर्म करते हुए भी राधा इन 2 अक्षरों का सिद्ध मंत्र उच्चारण करके क्या तो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। आगे वृंदावन महिमामृत में वर्णित है, मुझ पापी का भले कभी भी नरक से उद्धार ना हो, किंतु श्री वृंदावन नाम, श्री राधा नाम तथा श्री राधा नागर के नाम को मैं कभी ना भूलूं। आहा, मैं दुष्ट कर्मकारी अति मूर्ख हूँ। मेरी कुछ भी गति क्यों ना हो, किंतु मैं श्री वृंदावन को नहीं छोड़ूंगा और ना ही यहाँ श्री राधा नाम को छोड़ूंगा। इस वृंदावन में मुझ से कोटि कोटि दुष्चेष्टाएं हों या कुमति उदय हो और घोर अनंत तथा दुर्वासनाएं उदित हो, एकमात्र श्री राधा नाम मुझे कदापि विस्मृत ना हो। जो गोप रमणियों के लिए रमणीय मूर्ति मेघमाला की भांति कांत युक्त है एवं बिजली की भांति पीतांबरधारी हैं, एवं राधा नाम के अक्षर मंत्र को सुनते ही जिनके मुखचंद्र से अश्रु आदि शरण होने लगते हैं, मैं उनके मुखचंद्र के दर्शन करने की इच्छा करता हूँ। श्री रूप गोस्वामी जी विरचित श्रीमद् माधव नाटक में वर्णित है, पौर्णमासी जी कहती हैं,
मैं लड्डू बांटने के बहाने वृंदावन जाती हूँ और वहाँ जाकर राधा इन दो मंगलमय अक्षरों के माधुर्य से कृष्ण के कानों को आनंदित करूँगी। श्री रूप गोस्वामी जी श्री विदग्ध माधव नाटक में कहते हैं, ललिता, हे राधे, श्री कृष्ण की वंशी सदा तुम्हारे ही चरित्र का गान करती रहती है। वे तुम्हारे वेश रचना के योग्य ही समस्त शिल्प क्रिया करते रहते हैं। समस्त गौवे तुम्हारी नाम की ही हो रही है, अर्थात गौवों को बुलाते समय वे राधे राधे ही उच्चारण करते हैं। हे सुंदरी, श्री कृष्ण के लिए लता समूह मंडल या श्री वृंदावन इस समय राधा में ही हो रहा है। सर्वत्र उन्हें तुम्हारा ही स्वरूप स्फुरित होता है। श्री रूप गोस्वामी जी श्रीमद् माधव नाटक में कहते हैं, श्री कृष्ण मेरे आगे राधा है, मेरे पीछे राधा है, मेरे दाहिने और राधा और बाईं ओर राधा, पृथ्वी पर भी राधा और आकाश में राधा ही मुझे दिखती है। अहो, मेरे लिए राधा में ही यह त्रिलोकी क्यों हो गई है। श्री राधा कुंड स्तव में श्री गोवर्धन भट्ट जी कहते हैं, जिसके कुंज में बैठकर श्री व्रजराज नंदन श्री कृष्ण अपने मन में वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी का स्मरण कर रोमांचित होकर राधा इन दो अक्षरों का जाप करते हैं तथा उस समय राधिका वहां आकर आप क्या कर रहे हैं, किस मंत्र का जप कर रहे हैं, इस प्रकार पूछती हुई नर्म विस्तार करती हैं, उस रसमय राधा कुंड को मैं कब देखूंगा। श्री वागी शास्त्री कृत श्री राधा नाम सुधा में वर्णित है, जिस अधिकारी जीव का राधा ही साधन और साध्य है, मंत्र भी राधा है और मंत्र देने वाली गुरु रूपा भी राधा है। राधा ही जिसका सर्वस्व तथा जीवन प्राण है, वाणी से भी जो निरंतर राधा राधा रटता है, उसके लिए कोई भी पुरुषार्थ शेष नहीं रहता, अर्थात उसने तो सब कुछ पा लिया है। आगे श्री वाग शास्त्री जी विरचित श्री राधा सप्तशती में वर्णित है, श्री राधा की कीर्ति कथा का कीर्तन, अपने संपूर्ण अंगों द्वारा श्री राधा के चरण रेणु का स्पर्श, श्री राधा के विहार विपिन श्री वृंदावन में पर्यटन तथा श्री राधे राधे नाम का उच्चारण करता हुआ इस जीवन काल को व्यतीत करूं, यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी साधना है। वृंदावन के तृण, गुल्म और लता आदि सभी इनकी उपासना करते हैं। सखे, श्री वृंदावन में शुद्र चराचर जीव तथा आक, ढाक और करील आदि भी राधे राधे कहकर उनकी रट लगाए रहते हैं। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। हे रसने, तू राधा इस सरस मधुर नाम का जप करती रहे तथा हे देह, तू श्री राधा की परम पावन चरण रज से लिप्त होकर इस श्री राधावन श्री वृंदावन में सदा वास किया कर। जिसकी जिह्वा पर श्री राधा नाम आ गया, उसे किसी भी सुंदर से सुंदर साधन की आवश्यकता नहीं रहती, और यदि किसी को श्री राधा रस सुधा का आस्वादन मिल गया तो उसके लिए दूसरे कोटि कोटि साधियों की भी क्या आवश्यकता है, अर्थात उसके लिए वे सब उत्तमोत्तम साध्य निरर्थक हो जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला में वर्णित है, श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने श्री राय रामानंद जी से पूछा, समस्त उपास्यों के मध्य में कौन उपास्य सर्वप्रधान है। श्री राय रामानंद जी ने उत्तर देते हुए कहा, श्री राधा कृष्ण युगल नाम ही सर्वश्रेष्ठ उपास्य है। इस प्रकार से आज की कथा यहीं संपन्न होती है, जिसमें हमने महान संतों और आचार्यों के द्वारा वर्णित ग्रंथों में तथा उनकी वाणियों में श्री राधा रानी के नाम की महिमा, उनके दिव्य गुणगान एवं महात्म्य का श्रवण किया। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।